एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश फेरी का लास्ट चैप्टर है द यंगेस्ट प्रिंस, इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ये एक छोटे राजकुमार की स्टोरी है, स्टोरी कहोगे या फिर एक नाटक है। इसको बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्ले कर रखा है। इसको हम रीड करते हैं आज, ठीक है। तो आप सभी बच्चे रेडी हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए या फिर मेरा ये प्यारा सा नाटक देखने के लिए? ओके, चलिए हमारा नाटक शुरू होता है। सीन फर्स्ट आता है और सेटिंग होती है द किंग कोर्ट में, मतलब राजा का दरबार है और यहाँ पर ये पूरा वार्तालाप हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में है नरेटर। The king is seated on his throne in the royal palace, surrounded by his courtiers. मतलब राजा बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे और उसका जो रॉयल पैलेस है चारों तरफ से घिरा हुआ है दरबारियों के। कॉर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, दरबारी से घिरा हुआ है और वो वहाँ बढ़िया अपने सिंहासन पर बैठा है। His 3 sons are seated on the royal dais जस्ट बिलो द थ्रोन, और उसके जो 3 बेटे हैं वो उसके सिंहासन से जस्ट नीचे बैठे हुए हैं। किंग टू हिज सन, अब राजा अपने बच्चों को क्या बोलता है? माय सन्स, यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एबल टीचर। वो अपने बच्चों को बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे योग्य टीचर्स की गाइडेंस में अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली है, पढ़ाई कर ली है। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू गो टू द डिफरेंट प्रोविंसेस, डेवलप द कंट्री एंड हेल्प द पीपल्स, है ना। अब वो बोलते हैं अब समय आ गया है कि तुम लोगों को अलग अलग प्रोविंसेस मतलब किंगडम, पार्ट्स ऑफ अ किंगडम मतलब छोटे छोटे राज्य प्रांतों में जाना होगा और वहाँ की कंट्री को डेवलप करना रहेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। प्रिंसेस बोलते हैं यस योर मैजेस्टी, मतलब अपने पापा का कहना मान लेते हैं, हाँ हम लोग जाएंगे ऐसा बोल के। अब आगे क्या होता है? पार्ट 2 आ गया, सीन 2 आ गया, सेटिंग होती है, मतलब फिर से वो लोग बैठक होती है और उसमें द टीचर कॉटेज, मतलब अब सीधा सीधा टीचर्स का कॉटेज आ जाता है, मतलब उनकी कुटिया। अब वहाँ क्या होता है? नरेटर से बात होती है। प्रिंस गैमिनी गोज़ टू हिज टीचर, जो गामिनी थे वो टीचर के पास जाते हैं। ही इज़ द यंगेस्ट प्रिंस एंड हैज़ बीन एजुकेटेड बाय द बेस्ट टीचर, मतलब वो बहुत ही छोटे राजा थे, मतलब तीनों भाई में सबसे छोटे वही थे और वो इन बेस्ट टीचर्स के थ्रू पढ़ाई की थी उन्होंने। किसने? गमानी ने, ठीक है, गमानी पढ़ाई की थी। अब गमानी बोलते हैं मास्टर आई हैव कम टू यू फॉर गाइडेंस, मतलब वो बोलते हैं गमानी कि मुझे आपका कुछ गाइड चाहिए, मतलब थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। टीचर बोलता है यस माय सन, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू नो, तुम्हें ऐसा क्या जानना है, ज़रा मुझे बताओ। गमानी बोलते हैं नोबल मास्टर द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू गो टू अ प्रोविंस, विच प्रोविंस शुड आई सेलेक्ट। वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने दरबार में ऐसे ऐसे बोला है कि अब आप लोगों को एक आध प्रोविंस चुन लेना चाहिए, तो मैं कौन सा प्रोविंस को चुनूँ, किसको सेलेक्ट करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। टीचर बोलती है डू नॉट सेलेक्ट एनी प्रोविंस, instead tell your father the king that if he sends you out, 3 will be no son remaining to serve him in the capital city. उसने कहा कि अपने पिताजी से जाके बोलो कि यदि हम तीनों को वो भेज देंगे अपने किंगडम से बाहर, तो इस राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। गमानी हाउ बेस्ट कैन आई सर्व माई फादर एंड द पीपल इन दिस कैपिटल सिटी, और अपने पिताजी को ये समझाओ कि मैं आपकी भी सेवा कर सकता हूँ और इस राज्य के लोगों की भी सेवा कर सकता हूँ यहाँ रह के। टीचर आस्क द किंग to let you be the one to collect fees and taxes and distribute benefit to the people. और अपने पिताजी को ये चीज़ भी बताओ कि मैं कर को वसूलूंगा, फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इफ़ यू एग्रीज देन कैरी आउट योर ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड फेथफुली विद एनर्जी एंड काइंडनेस। और यदि तुम्हारे पिताजी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं तो तुम अपने इस कर्तव्य को ईमानदारी से, विश्वास से और पूरी एनर्जी और दया भावना के साथ निभाओ, ठीक है। गमानी विद बोव्ड हेड, मतलब एक आदर से जो अपना सर झुकाते हैं, हिलाते हैं और बोलते हैं आई विल डू एज यू से मास्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। अब ये मार्केट के सीन में हुआ था। नरेटर द प्रिंस फॉलो हिज टीचर्स एडवाइस, अब प्रिंस ने अपने टीचर की एडवाइस को फॉलो किया। द किंग ट्रस्ट हिज यंगेस्ट सन एंड
his is glad to assign these duties to him. और फिर राजा उसकी बातों को मान गया और उसको उसके कर्तव्य दे दिए गए. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट सीन. सिटीज़न. अब वो देखो मार्केट प्लेस में सिटीज़न. पहले सिटीज़न से बोलता है प्रिंस गमानी इज़ सो काइंड एंड जनरस. ठीक है. जो गमानी थे वो बहुत ही जनरस और काइंड व्यक्ति थे. सिटीजन 2. आई कुड नॉट पे माई टैक्सेस दिस ईयर सो ही सैड आई कुड पे दैम नेक्स्ट ईयर. अब एक बोलता है मैं इस साल नहीं पटा सकता हूँ टैक्स को, मैं अगले साल पटा देता हूँ. सिटीजन 3 बोलता है आर क्रॉप फेल्ड एंड वी हैड नो फूड. मतलब मेरी तो फसल खराब हो गई, खाने को भी कुछ नहीं है. तो गमानी उसको पैसे भी देता है, खाना भी देता है, कपड़े भी देता है. मतलब इतना दयालु था कि उन्होंने ऐसा काम किया. नहीं तो पहले कि आपने राजा के बारे में सुना होगा, वो टैक्स इस साल देना है तो देना है. अब आपकी फसल खराब हो, आपके पास कपड़ा हो, पैसा हो, नहीं हो, आप कहीं से भी दो, मतलब दो. लेकिन गमानी बहुत काइंड पर्सन था, उसने ऐसा नहीं किया. और सीन 4 आता है प्रिंस विक्रम पैलेस. अब विक्रम भाई साहब का पैलेस आता है. ठीक है. उसके भाई का. नरेटर. Many years have passed. Prince Gamani has become the new king. बहुत साल बीत गया और गमानी को नया राजा घोषित कर दिया गया. When the older brother heard that Gamani has been crowned as the new king, जैसे उसके बड़े भाई ने सुना कि गमानी को राजा बना दिया गया है, they felt insulted. दोनों भाई को बड़ी इंसल्ट महसूस होती है. Filled with envy and rage, they prepare for war against गमानी. उन लोगों को इतना गुस्सा आता है, बदला लेने की सोच लेते हैं और वो बोलते हैं कि अब तो भाई हमको इनसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी. किससे? गमानी से. Yet there was an important matter to be discussed first. Thus they hold a meeting. फिर वो बोलते हैं कि चलो एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं. विक्रम लेट इट बी क्लियर विराट दैट आई विल बी द किंग एज आई एम द एल्डेस्ट. अब विक्रम बोलता है कि भाई लेट इट बी क्लियर, चलो इसको क्लियर करते हैं. विराट दैट आई विल बी किंग. वो बोलता है मुझे राजा होना चाहिए क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा हूँ. अब विराट बोलता है बट डियर ब्रदर, लेकिन मेरे भाई, आई रूल ओवर अ बिगर प्रोविंस एंड माई आर्मी इज ट्वाइस एज लार्जर एज योर्स, सो आई शैल बी द किंग. अब वो बोलता है उससे छोटा वाला, अरे भाई आप बड़े हो तो क्या हो गया, मेरी आर्मी बहुत बड़ी है, मेरा राज्य आपसे भी दुगना है, आर्मी भी दुगनी है, तो जब मैं इन सब चीज़ों में डबल हूँ तो फिर राजा तो मुझे बनना चाहिए, आपको क्यों. विक्रम एंड विराट. विक्रम जो रहता है वो खफा हो जाता है. ठीक है. उससे देन आई विल फाइट यू फर्स्ट. फिर वो बोलते हैं ठीक है तो मैं अब सबसे पहले तो तुमसे लड़ाई करूँगा. विराट हा 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 श्योरली नॉट विद योर स्मॉल आर्मी, लेट अस सी हाउ यू कैन विन. वो बोलता है, हंसने लगता है. विराट बोलता है अरे तुम्हारी आर्मी तो बड़ी छोटी है, तुम कैसे मुझसे जीत सकते हो, चलो देखते हैं. विक्रम बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो. वे मीट एट द बैटलफील्ड एट डॉन टुमारो. उसने कहा कि कल सुबह मिलते हैं लड़ाई के मैदान में, तैयार रहो. अब सीन 5 आता है. द कॉटेज ऑफ गमानीज टीचर. अब गमानीज टीचर की कॉटेज फिर से आ जाती है. नरेटर. गमानी हियर of the argument between his brothers with a heavy heart he goes to his teacher once again. वो अपने टीचर के पास दोबारा जाता है और उसका जो दिल था इस बार बड़ा दुखी रहता है. वो बोलता है कि मतलब उसे पता चल जाता है कि उसके दोनों भाइयों के बीच में कितना आर्गुमेंट चल रहा है. वो सुन लेता है इन सब चीज़ों को. टीचर व्हाट इज़ द मैटर माई सन, यू लुक सो सैड, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग. अब टीचर उसका चेहरा देख के समझ जाता है क्या परेशानी हो गई बेटा तुम्हें और क्या दिक्कत है, मुझे बताओ. गमानी बोलता है माई ब्रदर हैव नॉट ओनली टर्न अगेंस्ट मी बट अगेंस्ट ईच अदर एज वेल. मेरा भाई मेरे विरुद्ध तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए भाई. देयर आर्मीज गो टू वॉर टुमारो. मतलब वो दोनों कल सुबह लड़ने वाले युद्ध के मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध. दिस विल वीकन द यूनिटी ऑफ द किंगडम. मतलब इसकी वजह से हमारे जो राज्य की यूनिटी है वो भी टूट जाएगी. नरेटर. द टीचर फॉल्स इनटू द थॉटफुल साइलेंस. अब टीचर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है. टीचर. सेंड अ मैसेज टू योर ब्रदर सेइंग दैट यू आर डिवाइडिंग योर किंगडम इनटू 2 एंड गिविंग ईच ब्रदर 1 पार्ट. जाओ अपने भाइयों को ये मैसेज करो कि तुम अपने राज्य का बंटवारा करना चाह रहे हो और उस बंटवारे में एक एक हिस्सा दोनों भाइयों को दोगे. ठीक है. नरेटर. गमानी फॉलोज इस टीचर एडवाइस. अब गमानी तो अपने टीचर को बहुत मानता था, उसने उसकी एडवाइस को फॉलो किया और उसने वैसा ही किया. ठीक है. अब क्या होता है. किंग गमानीज प्लेस. अब गमानी के पैलेस में क्या होता है. नरेटर. व्हेन द ब्रदर्स रेड
Gamani's message, they are humbled. They realize that their youngest brother is a noble and pious man. They go to the capital and meet कैपिटल टू मीट गमानी। मतलब जब वो अपने भाई का ये मैसेज सुनते हैं तो उनको ना बहुत ही अच्छा फील होता है कि भाई मेरा जो भाई है वो तो बड़ा विनम्र है, और उनको ये फील होता है कि मेरा भाई नॉबल भी है, पायस भी है, मतलब भक्त है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और फिर वो जाके उस राज्य में गमानी से मिलते हैं। विक्रम, वी एक्सेप्ट यू एज आर किंग गमानी। अब फिर वो जाके बोलते कि मैं तुम्हें, मतलब मैं क्या, हम तुम्हें राजा स्वीकार करते। विराट बोलता है वी विल गिव यू आर फुल सपोर्ट, और मैं भी, मतलब दोनों भाई अब अपने भाई से नफरत नहीं करते हैं, उसकी बात मानते हैं और उसको अपना राजा स्वीकार कर लेते। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शॉर्ट आउट हो जाता है। देखिए आगे क्या होता है। गमानी इमोशनली, माई डियर ब्रदर्स, वॉट मोर कैन आई आस्क फॉर? Can I request you to stay in the palace and guide me as my ministers? वो बोलते हैं कि मेरे भाई, मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पैलेस में ही रहिए, यहीं रुकिए और मुझे अपने मतलब मुझे गाइड करो, मेरे मिनिस्टर बनकर गाइड करने कीजिए आप लोग। नरेटर बोलते हैं द ब्रदर्स विलिंगली एग्री, देयर इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इन द पैलेस। वो दोनों भाई बहुत ही खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा पैलेस में सेलिब्रेशन होता है। द पीस एंड यूनिटी ऑफ किंगडम हैज़ बिन प्रिजर्व, मतलब राज्य में जो चाह रहा था उसका भाई गमानी की शांति और एकता रहे, तो वो प्रिजर्व हो जाती है, मतलब शांति और एकता बनी रहती है। द ब्रदर्स आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड क्यूरियोसिटी। और फिर उनके जो भाई एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं, दया दिखाते हैं और शिष्टाचार दिखाते हैं। किंग गमानी इनवाइट्स हिज वाइस ओल्ड टीचर टू लिव इन द पैलेस विद हिम। और किंग गमानी अपने टीचर को भी बुलाता है, जो बहुत बुद्धिमान टीचर था, अपने साथ रहने के लिए पैलेस के अंदर। ही शॉवर्स हिज टीचर्स विद ग्रेट लव एंड ऑनर। और फिर वो अपने टीचर्स को बहुत ही सम्मान देते हैं, वहाँ पर प्यार दिखाते हैं। गमानी, आई हु एम द यंगेस्ट अमंग 3 वर्दी प्रिंसेस, of all my success to the wise advice of my great teacher, I also owe the unity and strength of my kingdom। मतलब वो वहाँ पर शावर देते हैं अपने टीचर के लिए और बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से मुझे सक्सेस मिली, इन्हीं की एडवाइस को मैंने मानकर इतनी आगे और इतना अच्छा राजा मैं बना हूँ और मैं अपने राज्य की एकता को स्थापित कर पाया हूँ, ये मेरे प्यारे टीचर की वजह से। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू हिम, और मैं हमेशा इनका आभारी ही रहूँगा। ये सब होता है। ये देखिए इस तरीके से पिक्चर में शो हो रहा है कि उन्होंने अपना आभार अपने टीचर के प्रति कितना अच्छा से प्रकट किया है। तो मैं भी बच्चों आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने टीचर का गाइडेंस लें, अपने टीचर को ऑबे करें, रिस्पेक्ट करें और लव करें, ठीक है, और उनकी सारी बातों को सुनें, क्योंकि एक टीचर ही है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। पेरेंट्स तो दिखाते ही हैं, लेकिन वो घर में दिखाते हैं, और कभी कभी टीचर भी आपकी लाइफ में एक नया रास्ता आपको दिखाता है। स्कूल में, पढ़ाई में तो वो दिखाता है क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है, उसे तो वो करना ही है, लेकिन कभी कभी वो ये ड्यूटी उनके घर में भी कर देता है। तो अपने टीचर को लव कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और उनकी वैल्यू को समझिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।